सो हाय एवरीवन, नमस्ते। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है पराला एप्पल मंडी से। जो ये व्यू देख रहे हो ये दिख रहा है टेरेस से। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सेब मंडी है हमारे पराला में, जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट के ठियोग तहसील में। ये पराला जो जगह है ये ठियोग तहसील में पड़ती है। देख सकते हो आप, यहाँ जो मंडी है काफ़ी बड़ी है और काफ़ी सुंदर सी लोकेशन पे है। तो अभी हम लोग टेरेस पे आए थे। मेरे साथ थी जानवी और थी मेरी भाभी, मेरी दो सिस्टर्स सृष्टि और साक्षी, और था मेरा भाई गौरव, और था मेरा भतीजा आरिफ। यहाँ एक झूला लगा था तो हम लोग यहाँ झूल रहे थे और थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जब घर की मैरिज होती है तो काफ़ी थक जाते हैं। क्योंकि हम लोग सुबह उठ गए थे 4 बजे, तो अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे क्योंकि इसके बाद हमें जाना था बारात में। तो थोड़ी देर मैं भी बैठ गई झूले पर और लगी झूला झूलने। यहाँ का व्यू काफ़ी खूबसूरत है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय बुआस व्लॉग। तो आज यहाँ पे सब बिजी है क्योंकि हमारे चाचू की वेडिंग है, तो फिर इसलिए आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं और ये है मेरी मम्मा, इधर भी देख दादी, यहाँ पे है हमारी सारी दादी, ब्यूटीफुल दादी, और यहाँ पे हमारी सारी बुआस, ब्यूटीफुल बुआस। दीदी। और यहाँ पे बुआएं हैं हमारी, और यहाँ पे हमारी बहनें हैं। और आज हम वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे है इतनी सारी स्वीट्स। आज का व्लॉग बस इतना ही। थैंक यू। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, ये होता है एक वाद्य यंत्र जिसे कहते हैं नगाड़ा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में यह नगाड़ों की काफ़ी भूमिका होती है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले नगाड़े बजाए जाते हैं, या फिर कोई देवता का कार्य हो उसमें भी नगाड़ों की काफ़ी भूमिका होती है। अभी हम लोग सब बैठे थे रूम में। ये मेरे पापा जी है, मेरे दादी जी है, मेरे भाई लोग हैं, दूल्हे राजा जी है। बारात निकलने के लिए थोड़ा ही टाइम बचा था। तो अभी आप लोग जो वाद्य यंत्र सुनोगे वो होंगे ढोल, नगाड़ा, करनाल और शहनाई। शहनाई की धुन में सभी लोग पहाड़ी नाट्य गाएंगे और नाचेंगे। तो ये काफ़ी सुंदर होगा। आप मुझे बताना कमेंट करके आप लोगों को कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट करना।
राजा जी पहुंच गए थे गेट पर। उनके साथ थे हमारे कुल देवी के पंडित जी और साथ में थे सुहागू और साथ में थे लाडसी जी। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये उनकी सालियाँ थी जो उनके स्वागत के लिए बिल्कुल खड़ी थी। ये कुछ बातें चल रही थी, अब मुझे सुनाई नहीं दे रही थी प्रॉपर्ली क्योंकि मैं थोड़ी सी पीछे थी। आप लोगों को पता ही है मैरिज होती है तो मैरिज में जो वीडियोस बनाना है या फिर आगे जाना है कितना मुश्किल हो जाता है। तो स्नो स्प्रे भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। फाइनली हमारी अब एंट्री हो गई थी। अब हम लोग वहाँ पहुँच गए थे जहाँ वेदी लगी थी और ये था वहाँ का गेट जहाँ होती है पहली पूजा। तो ये हमारे पंडित जी है और वो कन्या साइड के पंडित जी है। यहाँ स्थान पर अंदर जाके होनी थी सारी रस्में। हम लोग बाहर थे अभी बैठे हुए क्योंकि अभी भैया की पूजा चल रही थी और बाकी लोग चले गए थे कुछ खाने पीने और डांस करने में। अब मैरिज है तो नाचना तो पड़ेगा ही, तो बाकी लोग सारे डांस कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। दूल्हे राजा की पूजा होने के बाद अब दुल्हन को भी बुला दिया गया था मंडप पर जहाँ तक उन्हें लाया था उनके भाइयों ने। ये एक रस्म होती है कि मंडप तक दुल्हन को उनके भाई लाते हैं। अब दुल्हन जी बैठ गए थे या फिर अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे। मेरे भैया उठ गए थे। जब दुल्हन आती है तो फिर जो दूल्हे राजा है उन्हें खड़ा होना पड़ता है उनके स्वागत के लिए, ऐसी कोई रस्म होती है। बाकी हम लोग सामने बैठे थे और हम लोग वीडियोस बना रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि बहुत टाइम बाद शादी हुई थी तो हम लोगों ने सोचा थोड़ी बहुत रस्में देख लेते हैं क्योंकि रस्मों को देखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। कि काफ़ी सारे लोग यहाँ हो गए थे जो कुछ दुल्हन साइड के थे और कुछ दूल्हे साइड के लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है दूल्हा और दुल्हन के होते हैं 7 फेरे। ये था 7वां फेरा जिसमें जो दूल्हे की सालियाँ होती है, छोटी सालियाँ, वो दूल्हे के पैर का अंगूठा पकड़ती है और उनसे शगुन लेती है। ये पीछे मेरा भाई था लाडसी जो हमारी फैमिली में सबसे छोटा भाई है हमारा। इसने दिए उन्हें 1 रुपये और कहा कि ये शगुन के तौर पे काफ़ी है। इस तरह से ये भी इनके साथ काफ़ी अच्छी मजाक कर रहा था और फिर देता है ये 50 रुपीज़ और कहता है ये काफ़ी है। तो ये फेरा जो होता है आखिरी फेरा होता है। इसमें जो तो बड़ी सालियाँ होती है वो तो अपने जीजू का कान पकड़ती है और जो छोटी सालियाँ होती है वो पकड़ती है पैर का अंगूठा। तो इस तरह से ये एक मजाक की रस्म होती है जिसमें जो सालियाँ होती है वो अपने जीजू को रोक देती है और कहती है जब तक हमें शगुन नहीं दोगे हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब शादी की लगभग सभी रस्में पूरी हो चुकी थी जिनकी मैंने सभी की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सभी जगह रस्में तो एक जैसी होती है। तो अब पंडित जी कुछ बातें थे जो दूल्हा दुल्हन को बता रहे थे। तो इसके बाद विवाह संपन्न हो चुका था। दूल्हे राजा को ला दिया गया था अब डांस फ्लोर पर और उन्हें उठा कर उन्हें नचाया जा रहा था और सभी भाई लोग उन्हें मिलकर मुबारकबाद दे रहे थे शादी की। ये जितने भी इकट्ठे हुए हैं ये सारे मेरे भाई हैं। इनमें से 2 मेरे जीजू है और जो इस साइड में है ब्लैक जैकेट वाले ये शायद दुल्हन साइड से थे। इस तरह से ये हो गई थी हमारी शादी खत्म और सब कर रहे थे खूब सारा एंजॉय। मैरिज भी खत्म हो गई थी और हमारी एनर्जी भी अब खत्म हो गई थी लगभग। अब सारे फैमिली के लोग बैठे हुए थे। अब हमें भी थोड़ी देर में निकलना था, बाकी लोग निकल गए थे। अब ये ब्लॉग करते हैं एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।